यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और आप सब इसका आंसर दीजिएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, जो ये सारे क्वेश्चन नीट और एम्स जैसे बड़े बड़े एग्जाम में आए हैं, तो जेनेटिक कोड इज कंसिस्ट ऑफ, ये आपको इसका आंसर देना चाहिए। द आंसर इज एडेनिन एंड ग्वानिन। यस, द जेनेटिक कोड में एडेनिन एंड ग्वानिन भी होगा। साइटोसिन एंड यूरासिल, ये भी होगा। साइटोसिन एंड ग्वानिन, सो आंसर इज ऑल अबव। सेकेंड क्वेश्चन है, द ऑक्टामर ऑफ 4 हिस्टोन कॉम्प्लेक्स विद द DNA फॉर्म। ऑक्टामर बनाता है ना, हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है, 8 ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उसके ऊपर DNA रैप्ड हो जाता है, राइट। तो जो ऑक्टामर बनता है वो किसका बनता है? तो सो द आंसर इज एंडोसोम। तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, इसको एलिमिनेट मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। मीजोसोम इज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया। सेंट्रोम इज अ पार्ट ऑफ द chromosome. The answer is nucleosomes. The next question, the process of translation is, बहुत ही आसान, ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसका आंसर बताइए आप लोग। बहुत ही आसान है ट्रांसलेशन। जैसे आपको सेंट्रल डॉगमा पता होगा, सेंट्रल डॉगमा जो प्रोसेस होता है, सेंट्रल डॉगमा, तो सेंट्रल डॉगमा में क्या होता है, बेसिकली जो DNA से DNA बनता है, DNA से DNA बनता है थ्रू द रेप्लिकेशन। सो दिस DNA इज फ्रॉम द mRNA. This DNA is from the mRNA through the transcription, and this mRNA is from the protein through the translation. So translation is protein synthesis. The answer is B. That's a great answer. Next question, during the DNA replication, the strand separated by, जो strand है, जैसे आपको पता है कि DNA बहुत हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको आप कैसे सेपरेट करेंगे, उसके बारे में बता। तो आपको पता है कि रेप्लिकेशन में आपने पढ़ा था और मैंने पढ़ाया भी है कि रेप्लिकेशन में आपको पता है कि DNA बहुत कॉइल्ड रहते हैं, तो उसको सबसे पहले आपको एक्सपोज करने की ज़रूरत पड़ती है, इसे खोलने की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो इसके अंदर DNA बन पाएगा, तभी तो इसके अंदर न्यू DNA सिंथेसाइज हो पाएगा। So this is opened by the help of helicase protein और unbindase protein, ठीक है। हेलिकेज प्रोटीन और अनबाइंडेज प्रोटीन उसको अनबाइंड और हेलिकेज नहीं होने देता है। हालांकि इससे भी बेहतर एंजाइम है, बट यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस वाइज देखें तो दिस इज अ बेटर ऑप्शन, अनबाइंडेज और हेलिकेज। टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या होता है कि जब स्ट्रैंड खुलता है, तो जैसे आप रस्सी को खोलते हैं, ऐसे खोलेंगे तो देखेंगे, द रस्सी को आप खोलेंगे तो देखेंगे नीचे टेंशन क्रिएट होने लगेगा। दे क्रिएट अ टेंशन, राइट, नीचे टेंशन होने लगेगा। आप खोल के देखिएगा, नीचे बहुत टाइटली क्वाइल हो जाएगा। तो इस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए टोपोआइसोमरेज की जरूरत पड़ती है। बट यहाँ पे क्या है कि ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड इज सेपरेटेड बाय DNA polymerase is not an answer and the gyrase is not an answer. The answer will be C only. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। द स्प्लिट जीन, द कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड। स्प्लिट जीन में कोडिंग सीक्वेंस क्या होते हैं, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर जो है हमारा एक्सोन है। एक्सोन इज अ कोडिंग सीक्वेंस। द नॉन कोडिंग सीक्वेंस इज इंट्रॉन। ओपेरॉन तो ग्रुप ऑफ जीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैक ऑपेरॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लैक ऑपेरॉन इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, आप आंसर दीजिए जरा। तो इट इज अ इंड्यूसिबल ओपेरॉन। लैक ऑपेरॉन इज इंड्यूस करता है, ओवरलैपिंग और रिप्रेसिबल नहीं होता है, इंड्यूस करता है, राइट, इंड्यूसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ mRNA अकर इन। mRNA आपको पता है, mRNA इज अ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। बट यहाँ पे और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा mRNA कहाँ होता है। तो आप बता, द मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ RNA इज राइबोसोम। therefore the ribosome is called protein factory of the cell. इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। Which of the following is serve as termination codon? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टर्मिनेशन कोडोन, जहां से ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाए। आंसर इज ए, दैट इज UAG. दिस इज अ टर्मिनेशन कोडोन। AUG इज अ स्टार्ट कोडोन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएशन कोडोन? अभी जो डिस्कस किया है उसी का है। AUG is a initiation codon, start codon. They are important to start the functions.
10th question, the change in the sequence of the nucleotide in the DNA is called as mutation, mutations, recombination and translation. This is very basic question, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये नीट का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, मैंने हमेशा ये करवाता रहता हूँ। In the DNA the percentage of thymine is 20%. Thymine 20% है, thymine 20% है। Then what will be the percentage of guanine? Guanine का percentage निकालना है। फॉर्मूला पता है, A + T डिवाइडेड बाई G + C। अब यहाँ पे थाइमीन 20% है, तो थाइमीन 20% है तो ऊपर वाला 20% होगा, तो ऊपर वाला 40, तो नीचे हमें 100, मतलब टोटल 100 बनाना है, तो नीचे 60 होगा, यानी 30 और 30 है ना। तो 30 हमारा ग्वानिन होगा, 30 साइटोसिन होगा। आंसर इज 30, ग्वानिन 30। आंसर इज सी, आंसर इज सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू कॉल, आरएनए पॉलीमरेज जहां पे बाइंड हो जाता है, बहुत ही ध्यान से लगाइएगा आंसर इसका। सो द प्रमोटर इज अ ग्रेट आंसर, प्रमोटर इज अ ग्रेट आंसर, प्रमोटर इज अ राइट आंसर। During the transcription, the DNA at which the RNA polymerase bind with the promoter. Regulator receptors, receptor is nothing, receptor को तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर दीजिए। इन्हांसर की जरूरत कभी भी ट्रांसक्रिप्शन में होता नहीं है, रेगुलेटर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा, बट promoter is the correct answer. Telomerase is an enzyme which is an, telomerase in नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, telomerase in an enzyme which is an, ध्यान से इसका आंसर बताइए। Answer is a ribonucleoprotein is a correct answer. Next question, one gene one enzyme hypothesis was postulated by, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो आंसर इज बीटल एंड टॉटम इज अ ग्रेट आंसर। बस हर्शे एंड सेज ने प्रूव कर दिया था कि डीएनए जेनेटिक मैटर, गैरोट जेनेटिक कोड, तो ये सारा चीज मैंने डिस्कस किया था। द वन एस्पेक्ट विच इज नॉट सीलियन फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, विच इज नॉट अ सीलियन फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में नॉट को कभी भूलिएगा मत, जल्दीबाजी में हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने की आदत डालिए जरूर। तो क्वेश्चन है कि विच इज नॉट अ फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, डीजेनरेट, अनएम्बिगुअस, यूनिवर्सल और स्पेसिफिक, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इन डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए नहीं है, जो नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये स्ट्रक्चरल जीन लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका आंसर बताइए आप। कहते हैं which of the following is not a properly genetic code, not a properly genetic code, इसका आंसर बताइए। ambiguous is not a property of, universal, degenerating, low, non-overlapping is a characteristic feature. Satellite DNA, satellite RNA are the present in some viroid, prion, bacteriophage and plant virus, इसका आंसर बताइए। आंसर is a plant virus. Plant virus, they have a satellite virus. Viroid, prion is the mad cow disease cause करता है। Bacteriophage, they attack on the bacteria, right? They attack on the bacteria. Next question, the transformations was discovered by, transformation was discovered by, बहुत ही आसान क्वेश्चन। द आंसर इज ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। चूहे पे ग्रिफ्थ ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, बताया था कि ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है ग्रिफ्थ ने। मिचेल्सन एंड स्टॉल ने डिस्कवर किया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव मतलब डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है। हर्शे एंड चार्ल्स ने प्रूव कर दिया था कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, एंड वॉटसन एंड क्रिक ने करेक्ट मॉडल ऑफ डीएनए दिया था बेस्ड ऑन द एक्सरे फोटोग्राफ। ऑल वी आर डिस्कस इन द लेक्चर। द इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन किसके इक्विवेलेंट होता है? सो द इक्विवेलेंट is a cistron. The equivalent of a structure gene is cistron. Next question, the spliceosomes are not found in the cell. Spliceosome कौन से सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, कौन से सेल में नहीं पाए जाते हैं, इसका आंसर आप दीजिए। The answer is bacteria. Answer is bacteria. The spliceosome is not found in bacteria. They are not found in bacteria. बैक्टीरिया में नहीं मिलते हैं। All of the following are part of operon except, नीट में आया क्वेश्चन है, इनमें से सारे पार्ट्स हैं बट इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? आंसर इज इनहांसर. इनहांसर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेरॉन, इट इज अ पार्ट ऑफ द ओपेरॉन का पार्ट नहीं है। ओपेरॉन का पार्ट जो है ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चर जीन, प्रमोटर जीन है, बट इनहांसर नहीं है।
द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट सोन बाय मिजल्सन इंस्टॉल, बट साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछ रहे हैं. फंगस, बैक्टीरियम, प्लांट एंड वायरस. आंसर बताइए. आपको याद होगा कि बैक्टीरिया को ग्रो कराया था सीजियम क्लोराइड के अंदर और उसको हैवी डीएनए और लाइट डीएनए बनाया था, याद आ रहा होगा. तो बैक्टीरिया पे काम किया था. द ग्रेट आंसर, ग्रेट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार्ट कोडोन. आंसर बताइए. AUG is a correct answer. AUG is correct answer. This is a AUG is a correct answer. है ना? C. AUG is a correct answer. Start codon is AUG. Removal of intron and joining of exon are defined under the during the transcriptions is called. Removing of intron and joining of exon बताना है. चलिए बताइए इसमें. The equivalent proof of DNA is genetic material come from the studies on. इसमें देखिएगा the unequivocal proof of DNA is genetic material come from the study और genetic material DNA है. तो बैक्टीरियोफेज पे काम किया था और बैक्टीरिया पे काम किया था. बैक्टीरियल वायरस पे खासकर काम किया था. बैक्टीरियल वायरस इज अ करेक्ट आंसर बिकॉज बैक्टीरियोफेज इज अ बैक्टीरियल वायरस विच feed on the bacteria, right? The length of loop of BDNA थोड़ा सा मेमोराइज क्वेश्चन है, नीट में आया था ऐसे ही. तो अगर आपको नहीं आता होगा तो जरूर इसको याद करिएगा. द आंसर इज 3.4 नैनोमीटर इज अ करेक्ट आंसर. 3.4 नैनोमीटर इज अ करेक्ट आंसर. डीएनए इज मेनली फाउंड इन. डीएनए कहाँ फाइंड आउट होता है, आंसर दीजिएगा. डीएनए इज मेनली फाउंड इन द न्यूक्लियस मेनली. न्यूक्लियस, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए आपको पता है कि रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही खत्म हो जाता है. बट ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है और खत्म साइटोप्लाज्म में होता है, और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होता है, साइटोप्लाज्म में खत्म होता है. खुराना फर्स्ट डिसिपेट द ट्रिपलेट कोडोन ऑफ. आंसर इज सिस्टीन एंड वैलीन. हरगोबिंद खुराना डिस्कवर द सिस्टीन एंड वैलीन. Who proved that DNA is a basic genetic material? बहुत ही आसान क्वेश्चन. इसका आंसर बताइए. इसका आंसर हर्शे एंड चेज इज अ करेक्ट आंसर. इन्होंने प्रूफ किया था जेनेटिक मटेरियल.